हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगुनाम की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के पहले अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। पहले अध्याय का शीर्षक है भक्ति का सर्वोत्तम। बृहद भागवतामृत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 158वें श्लोक में लिखा है, कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम तत्प्रेम संपजनने स्वयं शक्तम ततः श्रेष्ठतम मतंत। नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन ही प्रमुख है, क्योंकि उनका नाम संकीर्तन शीघ्र ही प्रेम रूप संपत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है। अतएव पंडित जनों ने भी नाम संकीर्तन को भक्ति के श्रेष्ठतम अंग के रूप में निर्धारित किया है। तो पिछले कल हमने चर्चा की थी कि श्रवण, कीर्तन और स्मरण, इनमें कीर्तन है जिससे कि श्रवण की विधि और स्मरण की विधि को बढ़ावा मिलता है। जब हम कीर्तन करते हैं तो उसको श्रवण भी करने का अवसर मिलता है। कीर्तन श्रवणेंद्रियों को भी कृतार्थ करती है और स्मरण करने में भी सहायक बनती है। तो और कीर्तन के और भी अधिक लाभ हमने कल चर्चा की थी। कलयुग में ये चंचल स्वभाव युक्त मन का एकमात्र कार्य, स्मरण का जो एकमात्र कार्य है, क्या? हृदय में स्फुरित होने वाली स्मृति। तो कीर्तन उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ है, ऐसा वैकुंठ के पार्षदगण अपना मत व्यक्त कर रहे हैं बृहद भागवतामृत में। हम्म, कीर्तन जिह्वा से स्फुरित होता है और फिर मन से संयुक्त हो जाता है। और कीर्तन का ये लाभ भी है कि ये अन्य जीवों को भी कृतार्थ करती है। तो फिर कीर्तन मतलब मुख से भगवान के नाम का कोई उच्चारण करना, ये कीर्तन हुआ। तो फिर कीर्तन कौन सा करना चाहिए? तो उसमें नाना प्रकार के कीर्तनों में श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन ही प्रमुख है। हम्म, कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम एव मुख्यम। भगवान कृष्ण के नामों का कीर्तन ये सभी प्रकार के कीर्तनों में से मुख्य है। और ये कृष्ण भगवान का कीर्तन कृष्ण प्रेम रूपी संपत्ति को उत्पन्न करने में समर्थ है। इसलिए सभी विद्वानों ने नाम संकीर्तन को भक्ति का श्रेष्ठतम अंग के रूप में निर्धारित किया है। शिलजीव गोस्वामी संकीर्तन के संबंध में कहते हैं, बहुभिर मिलित्वा तदगान सुखम श्री कृष्ण गानम। अर्थात श्री कृष्ण प्रीति के लिए बहुत लोगों का उच्च स्वर से भगवान के नाम आदि का कीर्तन करना ही संकीर्तन कहलाता है। जब मिलके संग में जब ये कीर्तन किया जाता है तब ये संकीर्तन कहलाता है, जिसमें
बहुत सारे लोग उच्च स्वर में उच्चारण कर रहे हो। एक विशेष बात है कि शास्त्रों के अनुसार जप की अपेक्षा हरिनाम कीर्तन की महिमा सैकड़ों गुना अधिक बताई गई है। तो इसका मतलब क्या, जप छोड़ दें, कल से सब बैठ के एक साथ कीर्तन करें? नहीं, जैसा आचार्यों का निर्देश है वैसा करें। आचार्यों का निर्देश क्या है? 16 माला का जप, और दिन भर में जब भी समय मिले भगवान के नाम का कीर्तन, नाम जप। तो 16 माला का जप भी आवश्यक है। हम्म। जप करने वाला स्वयं को पवित्र करता है, परंतु उच्च स्वर से भगवान नाम का कीर्तन करने वाला स्वयं को और श्रोताओं को भी पवित्र करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेषतः कलयुग के जीवों के लिए हरिनामृत रूपी वन्य लेकर आए, जो गोलोक वृंदावन का अमूल्य धन है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, ये गोलोक का अमूल्य धन है। हरिनाम। शिल भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं हरिनाम चिंतामणि के दूसरे अध्याय के 34वें श्लोक में, नाम सम वस्तु नाई ए भव संसारे, नाम से परम धन कृष्णेर भंडारे। इस भौतिक जगत में श्री हरिनाम के समान कोई श्रेष्ठ वस्तु नहीं है। सोचिए, आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं कैसे? हम्म, जो इस संसार में कोई भी वस्तु इतनी श्रेष्ठ नहीं है, उससे, उसके द्वारा क्या, हरिनाम के द्वारा आप अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। यहां भौतिक संसार में तो कोई भी वस्तु हरिनाम के समान, कोई श्रेष्ठ वस्तु, कोई भी वस्तु इतनी श्रेष्ठ नहीं है। अपितु कृष्ण के रत्न भंडार में भी, गोलोक धाम में भी यही परम धन है। कृष्ण नाम यही परम धन है। नाम से परम धन कृष्ण भंडारे। परम धन, परम धन मतलब सबसे बहुमूल्यवान वस्तु कृष्ण भंडारे, कृष्ण के भंडार गृह में, या भगवान कृष्ण के खजाने की सबसे बहुमूल्य वस्तु आपको प्राप्त हो गई है। हम्म। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को यह स्पष्ट किया कि भगवत भजन के विभिन्न अंगों में नाम संकीर्तन ही प्रमुख और सर्वोच्च है। एक बार श्री सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के चौथे अध्याय का 70 और 71वां श्लोक है। 70वां और 71वां, 70, 71। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं सनातन गोस्वामी को? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। तो पहले तो ये बता रहे हैं कि भक्ति संपन्न करने की जो जो विधियां हैं, उनमें से ये नवधा भक्ति जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। नवधा भक्ति। हम्म। क्यों नवधा भक्ति श्रेष्ठ है? वो कह रहे हैं कि क्योंकि इन विधियों में कृष्ण तथा उनके प्रति प्रेम प्रदान करने की महान शक्ति निहित है। तो पहले तो ये बताया कि जितनी भी विधियां हैं उनमें से नवविधा भक्ति, ये जो नवधा भक्ति है ये श्रेष्ठ है। फिर आगे बताते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धन। अब नवदा भक्ति में भी क्या श्रेष्ठ है? वो कह रहे इन
नवधा भक्ति में भी सबसे श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन। और अगर कोई अपराधों से बचते हुए नाम का जप करता है, निरपराधे नाम लय, अगर कोई अपराधों से बच करके अगर कोई नाम लेता है, हाँ, निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन, तो वो सबसे बहुमूल्य, ये अमूल्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकता है। अब नवधा भक्ति के विषय में, हाँ, श्रीमद् भागवतम में उल्लेख हुआ है 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 23वें श्लोक में। तो वहां पे बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति चैतन्य महाप्रभु जी इनकी संस्तुति कर रहे हैं। नवधा, ये नवधा भक्ति है। तो यहां से आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अभी हम यहीं पे विराम देंगे। श्री जप यज्ञ की जय, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री नाम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।